हेलो दोस्तों, आइए आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम लोग टेट के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुके हैं और आज इस प्रैक्टिस सेट में सेट नंबर 6 हम आपको कराने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 5 सेट करा चुका है 10-10 क्वेश्चन के, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है कि अगर आप इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम के पहले तक लगातार करते रह गए तो एग्ज़ाम में आपको मैथमेटिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगा जो टेट में क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन दिया है कि एक संख्या है 347xy। ये संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है, तो x प्लस वाई का मान बताइए। अगर ये दी गई संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है तो x y का मान क्या होगा। संख्या हमारे पास है 3 4 7 xy। बोला कि ये संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है। तो दोस्तों 80 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग को नहीं पता। 80 का कोई भी डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता का नियम हम लोग नहीं जानते, लेकिन जिन नंबर का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानते हैं उसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? अब 80 को 2 हम लोग को प्राइम नंबर में तोड़ देंगे तो 16 गुणे 5 क्या होगा भाई, 16 गुणे 5। तो अगर कोई नंबर 16 से विभाजित होगा और 5 से भी होगा तो वो नंबर 80 से विभाजित जरूर होगा। तो अब ये नंबर 16 और 5 से कटना चाहिए। 16 का मतलब जो नंबर 16 से कटेगा वो 8 से भी कटेगा, और जो 8 से कटेगा वो 4 से भी कटेगा, और जो 4 से कटेगा वो 2 से भी विभाजित होगा। क्लियर है? कोई भी नंबर, जैसे अगर आपको 12 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो 12 को आप 3 गुणे 4 में ब्रेक कर देंगे। 3 और 4 दोनों को प्राइम नंबर है, तो अगर कोई नंबर 3 से विभाजित होगा और 4 से होगा तो वो 12 से भी होगा। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग 80 वाले में लगाए। अब देखिए, अब ये नंबर सबसे पहले तो 5 से हम लोग चेक कर लेते हैं और 2 से, और 5 और 2 दोनों का नियम सेम होता है कि अगर किसी नंबर का आखिरी अंक 5 से विभाजित होगा तो वो नंबर भी 5 से विभाजित होगा, और आखिरी अंक 2 से विभाजित होगा तो वो नंबर भी 2 से विभाजित होगा। तो आखिरी अंक y है तो y की वैल्यू 0 और 5। अगर 5 से विभाजित होना है तो या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, लेकिन ये नंबर 2 से भी विभाजित हो रहा है तो 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 2 से नहीं कट रहा है। तो एक बात तो कन्फर्म हो गया कि y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये नंबर हम लोग का 3 4 7 x और 0 बन गया। क्या बन गया भाई? 0 बन गया। तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल चुके। y की वैल्यू कितना आएगा भाई? 0 आएगा। अब x की वैल्यू अगर हम लोग पता कर लें तो हम लोग से पूछा था x प्लस वाई। तो आइए अब ऊपर बढ़ जाते हैं। 4 से 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अगर किसी संख्या का आखिरी 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगा। और 8 का नियम क्या है? आखिरी 3 अंक। और 16 का नियम क्या है? आखिरी 4 अंक। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग 4 से चेक करें तो आखिरी 2 अंक x और 0 4 से कटना चाहिए। तो अगर x की वैल्यू 0 रख देंगे तो भी 4 से कट रहा है, x की वैल्यू अगर 2 रख देते हैं तो भी 4 से कट रहा है, x की वैल्यू 4 रख दे तो भी 4 से कट रहा है, 6 रख देंगे तो भी 4 से कट रहा है, 8 रख देंगे तो भी 4 से कट रहा है। क्लियर है? तो अब 4 वाले में हम लोग कन्फर्म नहीं बता सकते, तो 8 वाले पे आ जाते हैं। तो आखिरी 3 अंक तो 8। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर 7 है। अगर 8 का भाग हम लोग देते हैं 7, तो 8 9 के 72। अगर 9 बार जाएगा तो यहाँ 72 होगा, और यहाँ से फिर 0 आएगा। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू सपोज करिए 0 है, 0 हो नहीं सकता। अगर x की वैल्यू 2 होता है तो 8 9 72 पूरा कट जाएगा। अगर x की वैल्यू 3 होती है तो यहाँ पर 3 होगा तो 10 बचेगा, 8 से नहीं कटेगा। अगर x की वैल्यू 4 होती है तो यहाँ 2 बचेगा, वो भी 8 से नहीं कटेगा। अगर x की वैल्यू 6 होती है तो यहाँ 4 बचेगा, वो जो है कि 8 से कट रहा है, वो 8 से कट रहा है। तो x की वैल्यू 2 या 4, और x की वैल्यू अगर 8 हो जाती है तो 8 9 72 6 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हम लोग डिफाइन कर लिए कि जो x की वैल्यू है या तो वो 2 होगा या तो 4 होगा। दोस्तों x की वैल्यू क्या होगी? या तो 2 होगा या तो 4 होगा। अब लास्ट में हम लोग 16 से चेक करके कंफर्म हो जाएंगे कि x की वैल्यू क्या होगा। तो 16 का नियम क्या है? आखिरी 4 अंक। तो 4 7। एक बार हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 0। 16 से काटते हैं, 16 दूना 32, 5 1 2, 16 9 144,
12 में से 4 गया 8 और 16 5 80। तो x बराबर 2 रखने पर कट गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 ही होगा। तो y की वैल्यू हम लोग 0 निकाल चुके हैं और x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गया। तो x प्लस वाई का मान पूछा था, तो मतलब 2 + 0 आंसर आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहा और इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से हम लोग निकाल दिए, कितना 2 आ गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा है कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, केवल आप लगातार प्रैक्टिस को करते रहिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट आपको छोड़ना नहीं है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया है निम्न में से कौन सा भिन्न, दिया है निम्न में कौन सा भिन्न 2/5 और 4/9 के बीच है, 9 के बीच है। आइए पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है भाई, 3/7 है। बी ऑप्शन हमारा है 2/3 है। सी ऑप्शन हम लोग के पास है 4/5 और डी ऑप्शन है 1/2। तो अब ये दिया है कि जो ऑप्शन 4 दिया है इसमें से कौन सा ऐसा भिन्न है जो 2/5 और 4/9 के बीच में है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग 2/5 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 में 5 से भाग देंगे 0.5 चौके 20। तो जो 2/5 की वैल्यू आ गई वो आ गई 0.4। फिर 4/9 को हम लोग 4 में 9 से भाग देते हैं 0.0, 9 चौके 36, फिर 4 0, 9 चौके 36, फिर 4। तो मतलब इसका जो मान आएगा 4/9 का जो मान आएगा वो आएगा 0.44 और ये आएगा 0.40। इसका मतलब 0.4 और 0.44 के बीच में जिसका भी मान इसमें से आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो आइए सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक किया जाए। 3/7 मतलब 3 में 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, 2 बच गया। ठीक है, फिर 7 दूना के 14, तो 0.42। तो आप देख रहे हैं कि जो 0.42 की वैल्यू है 0.40 और 0.44 के बीच में है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो और भी कोई ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत है भी नहीं। तो जो पहला ऑप्शन है वो इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है, जो पहला मान है वही इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है। तो हम लोग का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेहतरीन परसेंटेज का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग आते हैं। दिया है कि सेब की कीमत में 33.33% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 16 रुपया में 4 सेब कम खरीद पाता है, तो सेब का वास्तविक मूल्य क्या होगा। वास्तविक मूल्य मतलब पुराना मूल्य, मतलब दाम बढ़ने से पहले। तो जब इस तरह क्वेश्चन दे तो जो पुराना मूल्य का फार्मूला होता है, पुराना मूल्य बराबर होता है AN/100 ± n × x। जब भी इस तरह बोले कि किसी भी चीज़ की कीमत में इतने वृद्धि होने के कारण कोई व्यक्ति इतने रुपए में इतना कम खरीद पाता है, तो उसका पुराना मूल्य क्या होगा, मतलब वास्तविक कीमत क्या होगा। तो उसका डायरेक्ट फार्मूला एक है कि AN/100 ± n × x। अब ए क्या है, ए है टोटल अमाउंट, मतलब जितना पैसा खर्च कर रहे हैं। एन क्या है, प्रतिशत वृद्धि या कमी, दाम में प्रतिशत वृद्धि या कमी। और यक्स है मात्रा में वृद्धि या कमी, मतलब कितना कम या ज़्यादा आप खरीद पा रहे हैं। और यहाँ प्लस तब लगेगा जब दाम में वृद्धि होगा तो प्लस लेंगे और जब दाम में कमी होगा तो माइनस लेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन में जो ए की वैल्यू दिया है, अमाउंट दिया है 16 रुपया, तो ये हो जाएगा 16। अब दाम में परसेंटेज वृद्धि कितनी हो रही, 33.33%। तो अब देखिए 33.33% का मतलब होता है 100/3%। अगर इसको हम लोग चेंज करें तो इसको 100/3% भी लिख सकते हैं। मात्रा में कमी और वृद्धि कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, तो अब सारी वैल्यू हम लोग रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ए की जगह 16,
n का मतलब 100/3, फिर बटा में 100। अब दाम में वृद्धि हो रहा है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, प्लस 100/3 इंटू 4। अब देखिए आगे ये 16 × 100 तो ऊपर हो जाएगा 1600/3 बटा 100 + 100/3, 3 का गुणा होगा 300 + 400 तो ये हो जाएगा 400/3 × 4। तो ये 3 से 3 कटा, ऊपर बचा 1600 और नीचे 4 चौके 1600। इसका मतलब ये आ गया 1 रुपया है, 1 रुपया। इसका मतलब सेब का जो प्रारंभिक कीमत है वो कितना है, 1 रुपया है। लेकिन अच्छा यही पूछा था कि सेब का पुराना कीमत क्या है, तो पुराना कीमत के जो क्या हो जाएगी सेब की 1 रुपया पर केजी। जैसा भी क्वेश्चन में दिया होगा तो सेब का जो पुराना कीमत कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 1 रुपया। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछने वाले ही क्वेश्चन हैं। तो आइए इसी तरह का एक क्वेश्चन और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। 4 गुणे बड़ा ब्रैकेट 3, फिर भाग का साइन है, फिर 4 बीच वाला ब्रैकेट, फिर 4 इंटू 3, फिर भाग, फिर छोटा ब्रैकेट बंद 3 गुणे 3, फिर इसके बाद बीच वाला बड़ा ब्रैकेट। आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगा। अच्छा ऑप्शन भी हमारे पास है। ए ऑप्शन दिया है 3, बी ऑप्शन दिया है 9, सी ऑप्शन दिया है 12 और जो डी ऑप्शन दिया वो दे रहा है नन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो अब देखिए ये बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और ब्रैकेट हो गया, गुणा हो गया, तो सभी लोग को एक नियम याद है भाई, बॉड मास। बॉड मास क्या, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन और ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो जब किसी कैलकुलेशन में ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, ब्रैकेट भी आ जाता है, गुणा भी आ जाता है, जोड़ भी आ जाता है, घटाव भी आता है, तो उनको हम लोग इसी आर्डर में सॉल्व करते हैं। अच्छा ब्रैकेट में भी 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, एक छोटा होता है, एक बीच वाला होता है और एक बड़ा। तो फर्स्ट नंबर पर छोटे वाले को सॉल्व करते हैं, सेकेंड नंबर पर बीच वाले को और थर्ड नंबर पर जाकर बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट ही दिख रहा है और भी छोटा, तो 3 तरीके 9, तो ये छोटा खत्म हो गया। तो देखिए मझला ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 4 गुणे 3 भागे 9 बच गया। अब हमारे पास गुणा और भाग आ गया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पहले हम लोग भाग सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ये हो गया 4 गुणे 3/9, 3 तरीके 9, तो ए आ गया 4/3 आ गया, मतलब इतने की वैल्यू आ गई 4/3। तो अब बचा क्या देखिए, 4 गुणे बड़ा वाला ब्रैकेट 3 भागे 4 और इतने की वैल्यू आ गई 4/3 और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद है। क्लियर है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर फिर हमको क्या मिला, भाग और गुणा। तो भाग और गुणा में सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो ये 3 और इसका पहले भाग करेंगे, फिर लास्ट में 4/3 का गुणा करेंगे। तो अब देखिए ये 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, तो ये बचा क्या, 4 गुणे ब्रैकेट में 1 बचा है, तो 4 गुणे 1 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। एक बार आप कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करेंगे, केवल वीडियो को देखने से आपको मैथ नहीं आएगी। मैंने बता चुका है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप खुद से कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो मैथ हम लोग सीख नहीं पाएंगे। तो अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो रहा है या कहीं पर कुछ गलती हुआ होगा तो आप भी उसको चेक किया करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। बस रूल हम लोग का सही होना चाहिए, रूल गलत नहीं होना चाहिए। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिया है 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ दिया जाए, में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ दिया जाए
जोड़ दिया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब बोला है कि ये गुणा दिया हुआ एक नंबर दिया है, बोला है कि इसमें हम लोग क्या ऐसा जोड़ दें कि ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और संख्या हमारी क्या है भाई, 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14, यही नंबर है। चेक कर लेते हैं, 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14। तो सबसे पहले तो आप इन सबका मल्टीप्लाई कर दें, 24024 आएगा। इसका जब गुणा करेंगे तो 240 24 आएगा। गुणा करके आप चेक भी कर सकते हैं, 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14, गुणा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो गुणा करके हम लोग चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब देखिए, अब इसमें कौन सी संख्या न्यूनतम जोड़ दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाते। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करते हैं कि जो ये है 24024, जो ये नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, या फिर इसके आसपास कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है कि राइट साइड से हम लोग 2 का पेयर बनाते हैं। अब ये 2 का पेयर ये बनेगा, 2 का पेयर ये बच जाएगा। तो अब 1 से भाग देंगे, 1 1 1 और यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो यहाँ बन गया 2 और 2 में से 1 गया 1। अब इसमें स्क्वायर निकालने में क्या खास बात होती है कि 2 नंबर एक साथ आता है, तो 140 एक साथ आएगा। तो अब कितनी बार भाग देंगे, 2 7 14। अगर 7 लिखते हैं यहाँ पर, 7 7 49 तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर 6 बार भाग जाता है तो 6 जहाँ के 36, 3 बचेगा, 6 दूना 12 3 15, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 5 बार भाग देते हैं, 5 यहाँ लिखते हैं और 5 यहाँ लिखते हैं। फिर उसके बाद 5 का गुणा इसमें, 5 5 25, 5 दूना 10 2 12 और 5 यहाँ भी लिखेंगे। तो यहाँ तो हो जाएगा 30 और यहाँ घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, फिर लास्ट में हो जाएगा 2 4। अब 30 से भाग देंगे 150 में, 152 में, तो 3 5 15, 5 बार क्या चला जाएगा भाग। तो अगर 5 बार जाता है तो 5 5 25 और 5 3 15। तो अब देखिए, अगर 5 बार भाग चला गया तो ये हो गया 25 15, जबकि ऊपर कितना है 25 24, जबकि नीचे 15 और 25 है। कितना भाग जा रहा है 5 बार, 15 और 25, जबकि ऊपर कितना है 15 और 24। तो इसका मतलब अगर इसमें एक नंबर और ज़्यादा होता, 1 अगर और प्लस होता, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। क्या बन जाता भाई, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये नंबर 24025 हो जाता और ये नंबर 155 का स्क्वायर है। ये नंबर क्या है भाई, 155 का स्क्वायर। इसका मतलब हमको क्या प्लस करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा। अगर हम लोग 1 प्लस और कर देते हैं तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है सबको, सभी लोग समझ पा रहे होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन से बहुत अच्छा है। दिया है कि 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6। फिर इसके पावर में 7, फिर इनटू, फिर दूसरे ब्रैकेट में 6 गुणे 6 गुणे 6 पावर में 5, फिर भागे 6 की घाते 3 बराबर 216 की घाते x। तो आपको बताना है x का मान क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ 6 का गुणा कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो आप जानते हैं कि पावर का रूल होता है कि x इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x, 1 2 3 4 5। अगर कोई भी नंबर जितनी बार गुणा हो जाए तो इसको हम x की पावर 5 लिख सकते हैं। अगर किसी नंबर का अगर 10 बार गुणा करते हैं तो उसके पावर 10 हो जाता है। तो यहाँ पर 6 का गुणा 6 बार है तो ये 6 की घाते 6 हो जाएगा और इसके पावर पहले से ही 7 दे रखा है। अब नेक्स्ट देखिए, इस वाले ब्रैकेट में 6 कितनी बार है, 3 बार है, तो ये 6 की घाते 3 होगा, फिर उसके पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये भागे में है 6 की घाते 3 बराबर,
अच्छा ये भाग है तो इसको चेंज करेंगे गुणा में, तो ये 6 की घाते 3 नीचे आ जाएगा। अब इधर देखिए 216 की घाते 3, तो ये जो 216 है ये 6 का क्यू है, तो 216 को हम लिख सकते हैं 6 की घाते 3 और इसके पावर x। क्लियर है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तो अब देखिए 6 की घाते 6, फिर इसके ब्रैकेट बंद पावर 7, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा 6 की घाते 42, 7 छक्का 42 इंटू, अब 6 की घाते 3 फिर ब्रैकेट उसके पावर 5, तो ये हो जाएगा 6 की घाते 15। अब नीचे होगा 6 की घाते 3 बराबर 6 की घाते 3 x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको जान जाइए, अगर x की पावर a फिर ब्रैकेट पावर b है फिर ब्रैकेट पावर c है, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो a b c आपस में गुणा हो जाएंगे, तो ये x की पावर a इंटू बी इंटू सी बन जाता है। ये रूल होता है घात घातांक करणी में, उस चैप्टर में मैंने इसको बहुत ही डिटेल में आपको बताया है। तो जो स्टूडेंट आज इस वीडियो में जुड़ रहे हैं वहाँ से जाकर जरूर देखिए। तो अब देखिए आपको पता है कि अगर बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाता है भाई, बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6 की पावर 42 प्लस 15 कितना हो जाएगा 57, और ये जब 6 ऊपर जाएगा तो ये 6 की पावर -3 होगा और इधर 6 के पावर 3x। अब बेस बराबर है तो 6 की घाते 57 गुणे 6 की घाते -3, तो 57 और -3 को जोड़ेंगे तो ये 6 की घाते 54 हो जाएगा और इधर 6 की घाते 3x हो जाएगा। तो अगर बेस बराबर है तो पावर भी हम लोग का बराबर होगा, मतलब 3x बराबर 54 कट जाएगा 18 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x की वैल्यू आ जाएगी 18। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू 18 आ गई, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तो कितना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का भाई, 18 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि यदि a प्लस बी बराबर 5 दिया है, यदि a प्लस बी बराबर 5 कामा b प्लस सी बराबर 7.5 फिर कामा और c प्लस a बराबर 8.5, तो a कामा b कामा c का औसत क्या होगा, एवरेज बताइए, औसत क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, औसत बताइए। अब औसत निकालने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब हो गया कि a प्लस बी प्लस सी 3 टर्म है, तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाता है, औसत आ जाता है। औसत का डिफिनीशन ही होता है कि कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। तो अब हमको a प्लस बी प्लस सी कैसे निकाला जाए, आइए देखते हैं। a प्लस बी बराबर दिया है 5 और b प्लस सी बराबर दिया है 7.5 और c प्लस a बराबर दिया है 8.5। अब इसको जोड़ देते हैं, तीनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, तो a प्लस a 2 बार है तो 2a हो जाएगा, b भी 2 बार है तो 2b हो जाएगा और c भी 2 बार है तो 2c हो जाएगा। इधर जोड़ते हैं 7.5 और 8.5, 8 7 15 और 1 16, 16 5 21। तो अगर 2 कामन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 21, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 21/2। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, 21/2। अब औसत क्या निकालना है, a b c को जोड़कर 3 से भाग, तो 21/2 और बटा में 3 करेंगे तो 3 आएगा, 3 7 21, आंसर आ जाएगा इसका 7/2 आ जाएगा। दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा भाई, 7/2। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 3.5 आ जाएगा, 2 3 6 2 5 10। अगर पॉइंट में लिखा जाए तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.5। कोई दिक्कत, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज का ही क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन दिया है कि 12 संख्याओं का औसत 96 है, यदि प्रत्येक संख्या में 1/3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यदि 12 संख्याओं का औसत 96 है और प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए
तो नया औसत क्या होगा। तो इस तरह जब भी क्वेश्चन दे आपको कि प्रत्येक संख्या में, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दे कि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए या 1/3 से भाग दे दिया जाए या 1/3 जोड़ दिया जाए, कुछ भी करे, तो नया औसत बराबर होता है पुराना औसत प्लस माइनस गुणा भाग इंटू के का मतलब अगर प्रत्येक संख्या में के से गुणा करेंगे प्लस करेंगे तो औसत भी प्लस के हो जाएगा, और प्रत्येक संख्या में के घटाएंगे तो औसत में भी के माइनस हो जाएगा, और प्रत्येक संख्या में के से गुणा करेंगे तो औसत में भी के से गुणा हो जाएगा, और अगर प्रत्येक संख्या में के से भाग देंगे तो औसत में भी के से भाग हो जाएगा। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दे और यहाँ पर वर्ड यूज हो कि प्रत्येक संख्या में, मतलब जो भी काम करे अगर वो प्रत्येक संख्या में करेगा तो उसका सीधा प्रभाव औसत पर पड़ेगा। अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ेगा तो औसत भी 2 बढ़ जाएगा, और यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटाएगा तो औसत भी 2 घट जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करेगा तो औसत में भी 2 से गुणा हो जाएगा, और यदि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दिया जाए तो औसत में भी 2 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ बोला है कि 12 संख्याओं का औसत कितना है 96। अब बोला है कि प्रत्येक संख्या में 1/3 से गुणा कर दिया जाए तो औसत में भी 1/3 से गुणा होगा, तो 3 3 के 9, 3 दूना के 6, तो आंसर हमारा आ जाएगा 32 आ जाएगा। नया औसत कितना आ जाएगा भाई 32 आ जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और इसका यही आंसर हो जाएगा, 32 ही आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन बोले प्रत्येक संख्या में जिससे गुणा करेगा औसत में भी उससे गुणा हो जाएगा। तो ये हम लोग का रहा क्वेश्चन नंबर 8। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों किया जाए, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, आइए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है, दिया 2 की पावर n + 4 माइनस 2 × 2 की पावर n बटा में 2 × 2 की पावर n + 3 प्लस 2 की पावर -3 बराबर x। तो x का मान क्या होगा, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना। आइए देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करें। अब 2 की पावर n + 4 दिया है तो इसको हम 2 की पावर n × 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेस बराबर होगा तो पावर जुड़ जाता है। और इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर n, और नीचे हम इसको 2 तो रहेगा ही, 2 की पावर n + 3 को 2 की पावर n × 2 की पावर 3 लिख सकते हैं प्लस। अच्छा ये ऊपर है 2 की पावर -3 तो नीचे आएगा तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा बराबर x। क्लियर है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कुछ कॉमन लेते हैं, 2 की पावर n यहाँ भी है, 2 की पावर n यहाँ भी है, तो 2 की पावर n जब ऊपर से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब 16, और यहाँ बचेगा -2। अब नीचे देखिए यहाँ भी 2 की पावर n है और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 2 की पावर 3 का मतलब 8 प्लस 1/8 बराबर 3। तो जो 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो गया, 16 में से 2 गया 14, ऊपर बच गया 14 और नीचे बच गया 2 × 8 मतलब 16 प्लस, अच्छा प्लस भी है, प्लस 1/8 बराबर x। इसको कैंसिल करते हैं, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, तो ये हो गया 7/8 प्लस 1/8 बराबर x। अब यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है, तो एलसीएम 8 हो जाएगा, 7 + 1 8 ऊपर भी हो जाएगा बराबर x। 8/8 का मतलब 1 हो जाएगा, तो 1x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1 आ गई, और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू x की वैल्यू 1 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर लास्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिया है कि यदि a b का 6 गुना है, यदि a b का 6 गुना है तो b a से कितने प्रतिशत कम है।
तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, बी ए से कितने परसेंट कम है। तो अब देखिए दिया है कि ए बी का 6 गुना है, तो इसका मतलब अगर बी की वैल्यू हम लोग 100 मानते हैं तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 600 हो जाएगा। मतलब बी की वैल्यू जो भी माना जाएगा ए की वैल्यू उसका 6 गुना हो जाएगा। क्लियर है। तो अब पूछा है कि बी ए से कितने परसेंट कम है, मतलब बी ए से कितने परसेंट कम है। तो सबसे पहले ए देखा जाए कि जो बी है वो ए से कितना कम है। तो ए की वैल्यू 600 है, बी की वैल्यू 100 है, तो आप बोलेंगे बी ए से कितना कम है, 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है। तो आपसे ये नहीं पूछा है कि बी ए से कितना कम है, पूछा है कि बी ए से कितने परसेंट कम है। मतलब जो ये कम है इसकी तुलना ए से करना है, इसकी तुलना ए से करना है। तो जिसके साथ से या का लगा हो या जिससे तुलना करना हो उसको हमेशा नीचे का मतलब हर में रखते हैं। जैसे अब 500 की तुलना किससे करना है, ए से करना है। तो 500 बटा में 600 गुणे 100 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 3 6, 2 दूना 4, 2 5 10, ये आ गया 250 बटा 3। भाग देंगे, 3 आठे 24, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, तो आ जाएगा 83.33%। इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 83 अच्छा गलत कर दिया हम लोग भाग, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 250 में 3 से भाग देना है, 3 आठे सही तो है भाई 24, 1 3 त्रिके 9, फिर 1 लगेगा 0.0, 3 त्रिके 9 सही है भाई 83.33%। मतलब बी ए से कितना कम है, 83.3%। तो दोस्तों ये रहा 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का सेट रहा। अगले प्रैक्टिस सेट में और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम लोग मिला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।